नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हमारे बीच में श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष हैं, और भारत सरकार ने, आपको मालूम होगा, जुलाई का महीना नेशनल ऑर्गन डोनेशन मंथ के रूप में माना है। और आपको ये भी पता होगा कि 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में काफी सालों से मनाया जाता है। आज इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसे एक्टिविटीज हम क्यों करते हैं, हम क्यों जनता तक जाना चाहते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, और इस अवेयरनेस के फायदे क्या हैं और अल्टीमेट हमारा गोल क्या है। स्वागत है हर्ष जी आपका इस कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो मरणोपरांत अपने देह या अंगों का दान करके जाना, मरने के बाद हमारे अंग किसी और व्यक्ति के काम में आए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस बात को लेकर के अवेयरनेस कम है। हर वर्ष 5 लाख लोग जिनको किडनी की जरूरत रहती है और किडनी नहीं मिल पाती, इस कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह और भी आंकड़े मैं दे सकता हूं, लेकिन डेथ के बाद अंगों का किसी और व्यक्ति में लगना और वो जीवित रह जाए व्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, श्रीलंका एक छोटा सा देश है और वहां पर एक भी व्यक्ति, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, कॉर्निया की कमी से ब्लाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति, कोई कानून नहीं है, मरने के बाद अपनी आंखों का दान करके जाता है। और अब श्रीलंका पूरे विश्व में आइज को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब श्रीलंका जैसा छोटा देश इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है आंखों के दान में, तो भारत क्यों नहीं ला सकता? अभी हाल ही में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में उनके माध्यम से 2 केसेस स्किन डोनेशन के करवाए हैं। डेथ के बाद स्किन की बहुत पतली लेयर वो निकालते हैं और जो बर्न केसेस हैं उनके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। और स्किन डोनेशन इतना इजी है कि वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद या मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बहुत पतली लेयर स्किन की उतारते हैं और कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती है और पता भी नहीं लगता है कि स्किन निकाल ली गई है। इसी तरह हड्डियों के दान की बात भी है। प्लेट्स लगती हैं, गर्डल्स लगते हैं, स्टील की रॉड्स पड़ती हैं। अगर मरने के बाद आदमी तय कर ले कि मैंने अपनी लिम्स की जो बोन्स है उसका डोनेशन करना है, तो वो बोन्स आफ्टर द डेथ बोन्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और उनको -80 डिग्री डीप फ्रीजर्स में स्टोर कर दिया जाता है ताकि उस व्यक्ति को दोबारा लगाई जा सके जिसको जरूरत है। और उसका एक्सेप्टेबिलिटी रेट भी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स मोर देन 95% है। आप ये सोचिए कि अगर नेचुरल बोन्स किसी को लगती हैं तो स्टील की रॉड्स, और जो कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी या बाद में निकालनी पड़ती हैं, उससे कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बॉडी डोनेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें ये बात समझ में आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी देह का दान कर दिया, मतलब उनका संस्कार नहीं होगा, चाहे वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुरियल करना हो या अग्नि संस्कार करना हो, या फिर पारसी धर्म में तो टावर ऑफ साइलेंस पर डेड बॉडी को रख दिया जाता है वल्चर्स के भोजन के लिए। उसकी जगह पर अगर हम देह का दान करते हैं जो कि काम में आती है
एजुकेशनल रिसर्च और साइंटिफिक प्रोसीजर्स को समझने के लिए। जो ये हमारे एमबीबीएस के और डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पहले 2 वर्ष एनाटॉमी किसी डेड बॉडी पर ही पढ़ते हैं। उनका टीचर वो कैडेवर ही है, उसको टेक्निकल भाषा में कैडेवर बोलते हैं। अगर वो ना हो या वो बहुत कम हो तो हमारे डॉक्टर्स, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, वो अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो आप सोचिए, एक देह दान जो होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने देह दान किया है। अभी नानाजी देशमुख इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, इतने बड़े सोशल वर्कर थे, उन्होंने अपनी देह का दान किया। हम देहदान, दधीची देहदान समिति के माध्यम से जब वो समय आता है, जब किसी की डेथ होती है, तो हमारे 4 नंबर सर्कुलेटेड रहते हैं पूरे समाज में, और खासकर संकल्प करने वाले परिवार के पास भी होते हैं। वो रात को 12 बजे भी फोन करते हैं, तो हम सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके उनकी देह का दान या अंगों का दान करवाते हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है, समाज की ये बहुत बड़ी सेवा है। आप जीते जी तो बहुत से पुण्य के काम करते हैं, पर आप जाते जाते मरणोपरांत भी अब आप अपनी आंखों से अपने मरने के बाद भी ये पूरा विश्व, पूरी प्रकृति, पूरा समाज को आप देख सकें। और अगर आपका हार्ट किसी के हृदय में, किसी के शरीर में धड़के, आपके जाने के बाद धड़के और उसको जीवन दान मिले, तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया हर्ष जी। अब बेसिकली हम मोटी मोटी अगर देखें तो एक तो रक्तदान हुआ, जिसको आज की तारीख में एक्सेप्टेबिलिटी काफी बढ़ चुकी है। लोग स्वतः ये अपने कैंपों के अंदर देते आते हैं और ब्लड देते हैं। आज की तारीख में तो आपने लंग्स की बात करेंगे या इवन लिवर की बात करें, 2 गुर्दे दिए भगवान ने, 2 कॉर्निया दिए भगवान ने। तो ऐसे करके इतने सारे अंग हैं जो और लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। स्किन और बोन्स की जो आपने आज बात करी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉडी डोनेशन तो रिसर्च के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब पिछले 26 सालों का आपका एक्सपीरियंस, जो पीछे आपने यात्रा करी दधीची देहदान समिति के माध्यम से, आप क्या समझते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ आप चल रहे हैं? कितनी आपकी अचीवमेंट है और कितना इसको अभी लोगों में ज्ञान की जरूरत है? डॉक्टर साहब, लगभग 26 वर्ष हो गए दिल्ली में हमने दधीची देहदान समिति प्रारंभ की, और उसमें अब तक लगभग 18,000 लोगों ने अपना मत दिया है या संकल्प लिया है मरणोपरांत देहदान या अंगदान करने का। और उसमें से अब तक 368 महानुभाव ऐसे रहे हैं जिनकी देह का दान हो चुका, मेडिकल रिसर्च के लिए, एजुकेशनल रिसर्च के लिए। और अगर मैं कहूं कि आंखों का दान, अंगों का दान, आंखों के दान भी अब तक लगभग 950 लोगों ने अपनी दोनों आंखों का दान किया है। और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक आंख से 3 लोगों को कॉर्निया को स्प्लिट करके दृष्टि दी जा सकती है। मतलब एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी आंखों के दान के बाद 6 लोगों को आंखें दे सकता है, दृष्टि दे सकता है। तो हम सरकार के साथ मदद करके उसी समय रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी, क्योंकि आंखों का दान तो 4-5 घंटे के अंदर अंदर होना है। और अगर किसी की डेथ ब्रेन स्टेम डेथ है, जो कि 1000 में 1 की रेशो है, उसके तो 8-9 अंगों का दान किया जा सकता है। इसका मतलब 9 लोगों को, 9 मरीजों को जीवन दान दिया जा सकता है। 2 किडनी है, लिवर का दान हो सकता है, लंग्स का डोनेशन संभव है, हार्ट का डोनेशन संभव है। हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स होती हैं, कई बार उनका डोनेशन अलग से हो पाता है। पेनक्रियास का डोनेशन संभव है, स्प्लिन का डोनेशन संभव है। तो ये सब तभी हो सकता है जब हम खुले हृदय से अपनी धार्मिक मान्यताओं को ठीक से समझने के बाद, कि धार्मिक मान्यताएं इस काम के सबसे ज्यादा आड़े आती है। मैंने अगर अपनी आंखें दान कर दी तो मैं अगले जन्म में अंधा पैदा होऊंगा, ऐसी सोच बहुत लोगों के मन में आ जाती है।
मेरा अगर अग्नि संस्कार नहीं होगा तो उस अग्नि संस्कार ना होने के कारण मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म को अगर सही तरह से आप जानेंगे तो ये महादान कहा गया है। बिल्कुल। ऋषि दधीची जो पहले इस ब्रह्मांड के देहदानी या अंगदानी कहलाए, उन्होंने देवताओं और असुरों के संग्राम के समय जब इंद्र देवता उनके पास आए तो इंद्र देवता ने उनसे निवेदन किया कि असुरों के संहार के लिए, उस समय की मानवता को, उस समय की संस्कृति को बचाने के लिए महर्षि दधीची की अस्थियां चाहिए थी। उन अस्थियों से जो वज्र बने उससे उस समय के असुरों का संहार हुआ और उस समय की जो संस्कृति थी, देवीय संस्कृति थी, वो उसका बचाव हो सका। तो क्या महर्षि दधीची का जिनका संस्कार नहीं हुआ होगा उस समय, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिली होगी? क्या आज भी हम उनको पूजते नहीं है इस बात के लिए? तो इन सब चीजों से हमें प्रेरणा भी मिलती है कि अगर हम किसी का जीवन बचाते हैं तो हमारे वेद पुराण, हमारा हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के दान को प्रोत्साहित ही करते हैं। तो हम सबको इन सब बातों से बाहर निकल करके मानवता के कल्याण के लिए अपना देहदान, मरणोपरांत देहदान या अंगदान का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी व्यक्ति ने प्लेज करनी हो अपनी बॉडी, या ये कहना हो कि मेरे नेत्रदान के लिए या व्हाटएवर मेरी मृत्यु के बाद ये हो, या उसके लिए रजिस्टर करने के क्या क्या तरीके हैं? दधीची देहदान समिति जितना भी दान फैसिलिटेट करती है वो सब सरकारी मेडिकल कॉलेज में करती है। वैसे तो दिल्ली के अंदर, या मैं अगर अन्य राज्यों की भी बात करूं, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर इस बात की व्यवस्था की गई है, वहां से फॉर्म ले सकते हैं और अपना आप संकल्प ले सकते हैं। पर दधीची देहदान समिति पिछले 26 वर्षों से, हमारी एक वेबसाइट है dehedan.org, DEHDAN.org, वहां से हमारा संकल्प पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो जो फॉर्म भरना है उसमें परिवार की सहमति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी का कस्टोडियन मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे परिवार के अन्य लोग हैं। अगर उनकी सहमति नहीं होगी तो फॉर्म भरने का फायदा नहीं है। देहदान या अंगदान उस समय वो लोग मना कर देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अपनी सहमति होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है आपके परिवार की या उन लोगों की सहमति होना। उस फॉर्म पर हम संकल्पकर्ता के साथ साथ परिवार के 2 लोगों के साइन भी लेना चाहते हैं, जिससे कि बाद में संकल्पकर्ता की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सके। वो फॉर्म भर के हमारा उस फॉर्म के ऊपर एड्रेस है कार्यालय का, वहां पर भेजेंगे तो समिति की तरफ से एक कार्ड हम इशू करते हैं, संकल्पकर्ता के पास वो रहता है, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उस पर हमारे 4 नंबर भी रहते हैं। वो 4 नंबर 24/7 अवेलेबल होते हैं। किसी को कुछ पूछना है, समझना है, एक बात। दूसरा, जब डेथ होती है तो भी वही 4 नंबर काम आते हैं। नंबर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, चारों नंबर अवेलेबल हैं। वैसे उसमें एक नंबर मेरा भी है, मैं अपना नंबर बता देता हूं, 9811063331। ये नंबर दिल्ली और एनसीआर के लिए है, क्योंकि डेथ के 4-5 घंटे के अंदर अंदर ही देहदान या अंगदान होना चाहिए, इसलिए हम दिल्ली और एनसीआर में ये काम कर पा रहे हैं। अभी हमने कोशिश की है कि पूरे देश भर की जो ऐसी संस्थाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, और एक नेशनल फेडरेशन बनाने का भी हमने विचार किया है, ताकि कहीं से किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी को संपर्क करे तो उनको उनके राज्य के व्यक्ति या संस्था को हम संपर्क करा सके। मुझे लगता है साथियों, हर जी ने आपको सरल शब्दों के अंदर देहदान, अंगदान के बारे में ज्ञान दिया, और भारत सरकार भी इस मामले में बहुत सीरियस है
और सभी एनजीओ के साथ उनका भी कोऑर्डिनेशन रेगुलर लेवल पे चलता है। जैसे कि अवेयरनेस मंथ है या अगले महीने डे के रूप में मनाया जा रहा है, तो आइए क्यों ना संकल्प लें, क्यों ना हम सब लोग जुड़े, चाहे किसी भी संस्था के माध्यम से अपना एक प्लेज भरें, एक फॉर्म भरें, जिससे कि हमारी मृत्यु के बाद उपयोगिता और ज्यादा बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जी, आपके बहुत-बहुत कार्यक्रम में आए, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।